हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका हल है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यदि हम लोग शून्य में 1 से भाग दें तो इसका मान 0 ही आएगा, यानी 0/1 का मान 0 ही आएगा। और यदि हम लोग शून्य में 2 से भाग दें तब भी इसका मान 0 ही आएगा। और यदि हम लोग शून्य में -3 से भाग दें तब भी इसका मान 0 ही आएगा। तो इन तीनों का मान 0 के बराबर ही आएगा। ठीक, और परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यहाँ पे p बराबर 0 है और q बराबर 1 है, और यहाँ पे p बराबर 0 है और q बराबर 2 है, और यहाँ पे देखें तो p बराबर 0 है और q बराबर -3 है। तो इन तीनों संख्याओं में आप देख सकते हैं कि p का मान 0 है और q का मान 1 है, 1 में फिर 2 है, फिर -3 है, या फिर q का मान कोई भी संख्या लेंगे तब भी इसका मान 0 ही आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो p बराबर 0 है और 1, 2, -3, ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लोग इन दोनों संख्याओं का हर जो है 7 बनाएंगे, यानी कि 6 + 1। तो इन दोनों संख्याओं का हर 7 बनाएंगे। यही अगर ये बोलता है कि 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 8 + 1 यानी कि 9, इन दोनों संख्याओं का हर 9 बनाते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग 6 + 1 यानी कि 7, इन दोनों संख्याओं का हर 7 बनाएंगे। तो 3 का हर 7 बनाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि अंश में 7 से गुणा करेंगे और हर में 7 से गुणा करेंगे। तो इससे इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 का हर भी हम लोग 7 बनाएंगे, यानी 4 × 7/7। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। इसका मान आ जाएगा 7 तरीके 21/7। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28/60। ठीक, अब ये तो 3 के बराबर ही आएगी, ये तो 3 के बराबर ही रहेगा, और इसका मान भी 4 के बराबर ही रहेगा। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बस ये गिनती लिखना है। 21 के बाद 22 और बटा 7, फिर 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 से कम होना चाहिए तो 27 तक बस। तो यही जो 6 परिमेय संख्याएं मिली, ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, यानी 3/5 और 4/5। अब इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लोग 5 + 1 यानी कि 6। तो इसमें हम लोग 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/5 × 6/6, और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 × 6/6। ठीक, तो इन दोनों संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पर भी 6 से 6 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 18/30, और ये हो जाएगा 24/30। अब बस हमें ऊपर का गिनती लिखना है और बटा 30 सभी में रहेगा। तो ये हो जाएगा 18 के बाद 19/30, और ये हो जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 21/30,
30, ये हो जाएगा 22/30, ये हो जाएगा 23/30। 24 से कम यानी 23 तक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब इसे हम लोग और छोटा काट कर लेते हैं। 19/30, इससे ये 0 0 कट जाएगा यानी 2/3, ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 9 पे 30, ये 2 से कटेगा 11/15 और ये हो जाएगा 23/30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है n बराबर 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी, यानी कि गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। बस इन प्राकृतिक संख्याओं में केवल बस 0 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी उपस्थित हैं, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो आप लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं कि -3 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है, जबकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ये असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग ले सकते हैं 1/2, लेकिन पूर्ण संख्या 1/2 नहीं होती। हम लोग लिखेंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये असत्य कथन है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।